अस्सलाम वालेकुम। आपको अब्दुल खालिक के वीडियो पर खुश आमदीद। नवाज शरीफ की वापसी के मुतालिक बहुत ज़्यादा अफवाहें इस वक्त उड़ाई जा रही हैं और यही कहा जा रहा है कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आएंगे क्योंकि उनकी वापसी पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा और वो अपनी गिरफ्तारी से बचने के लिए कभी भी पाकिस्तान नहीं आएंगे तावक्त की उनके लिए जो है कानूनी रिलीफ हासिल कर लिया जाए, जबकि ऐसा नहीं है। क्योंकि जिस वक्त नवाज शरीफ यहाँ से लंदन के लिए रवाना हुए थे तो भाई वो अपनी मर्जी पर नहीं गए थे, बल्कि उस वक्त की हुकूमत जो कि इमरान खान की थी, जो हर दफा हर जगह पर हर आलमी फोरम पर कहता था कि इमरान खान कहता था कि ये चोर हैं, इनको मैं नहीं छोड़ूंगा, और फिर नवाज शरीफ को उसने यहां से जाने दिया। वजह जनाब ये थी कि नवाज शरीफ की सेहत रोज बरोज बिगड़ रही थी और नवाज शरीफ की अगर सेहत में मजीद मसाइल पैदा होते तो ये तहरीक इंसाफ अपने लिए, खास कर इमरान खान और जनरल बाजवा अपने लिए खतरा समझता था, इसलिए नवाज शरीफ को बाहर भेज दिया गया। अब जहां तक वापसी की बात है तो भाई नवाज शरीफ तो उस वक्त भी वतन वापस लौटा था जिस वक्त उनको बाकायदा तौर पर सजा सुनाई जा चुकी थी और वो लाहौर में उन्होंने लैंड किया था और तैयारे ही में से उनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो भाई नवाज शरीफ की ये जो अफवाह उड़ाई जा रही है कि वो वापस नहीं आएंगे, ये कतन गलत है। इस अफवाह को अगर थोड़ा सा गहराई में जाकर देखें तो इस अफवाह को उड़ाने में कुछ जाले सरगर्म हैं और साथ में जो हैं वो तहरीक इंसाफ के जो प्रोपेगेंडा सेल हैं वो ये जबरदस्त किस्म की मुहिम चला रहे हैं कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं लौट रहा। अब भाई जाले तो चलो मान लिया कि वो एक सियासी चपकले या सियासी हरीफ की हैसियत से ऐसे मामला चलते रहते हैं, लेकिन जहां तक बात तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम की है तो जनाब तहरीक इंसाफ के सोशल मीडिया टीम को हर तरफ से जो है मुंह की खाना पड़ रही है। अब उनको मुल्क के खिलाफ और प्रोपेगेंडा करने के लिए कोई चीज मिल ही नहीं रही। अब उनके पास यही वैध ऑप्शन है कि वो दुनिया भर को ये बावर करा सकें कि नवाज शरीफ वतन वापस नहीं लौट रहा, और आपने जो नवाज शरीफ के बिहाफ पे पाकिस्तान के साथ मुआहदे कर रखे हैं वो आपकी जो है गलती है और इसके जरिए वो पाकिस्तान को मुआशी तौर पर नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं, जबकि हकीकत ऐसी नहीं है। नवाज शरीफ वतन वापस लौट रहे हैं और जहां तक उनकी गिरफ्तारी का ख्याल जाहिर किया जा रहा है तो भाई उनको वतन वापस लौटने पर गिरफ्तार नहीं किया जाएगा, बल्कि उससे पहले ही कानूनी तौर पर उनके लिए रिलीफ हासिल कर लिया जाएगा। और अगर नवाज शरीफ वतन वापस नहीं आते, चूंकि इस वक्त इलेक्शन होने, इलेक्शन हर सूरत होने, क्योंकि IMF के साथ आपने डील की हुई है, आपको जो $1 अरब मिलना है वो जो आने वाली मुंतखब हुकूमत होगी। $1 अरब तो पहले साबका PDM की हुकूमत को मिल चुका, दूसरा जो है इनको मिलने वाला है, ये आने वाले वक्त में गालिबन मेरे ख्याल में नवंबर में मिलना, और इसके बाद जो $1 और अरब है वो आने वाली मुंतखब हुकूमत को मिलेगा। और उस $1 अरब के लिए आप इलेक्शन नहीं रोकेंगे, इलेक्शन जरूर होंगे और इलेक्शन के बाद ही $1 अरब मिलना है। अब चूंकि इलेक्शन होने तो शहबाज सरकार या की जो साबका शहबाज सरकार की PDM के दौर में कारकर्दगी रही है, अब शहबाज शरीफ के पास कोई ऐसी चीज तो है नहीं कि वो अवाम के सामने बावर करा सकेंगे भाई हमारी ये कारकर्दगी है। अब जो उनकी कारकर्दगी थी वो बूटों वाली कि वो सलाब में अमूमन बूट पहन कर निकले करते थे, तो वो जिस वक्त नवाज शरीफ उनका भाई यानी कि वजीर आजम था तो उस वक्त उनकी कारकर्दगी थी। अब इस वक्त उनकी कोई कारकर्दगी नहीं। नून लीग को अब इलेक्शन में उतरने के लिए एक ऐसे चेहरे की जरूरत है कि जिसके पास बहुत ज्यादा मंसूबे हों और जो कि अपना एक मुस्बित इमेज रखता हो, जो कि नवाज शरीफ के पास इस वक्त मौजूद है। और जरूरी है नून लीग को इलेक्शन लड़ने के लिए कि नवाज शरीफ ही नून लीग की क़यादत करे। तो जनाब इसलिए नवाज शरीफ वतन वापस आएगा। जहां तक उनकी तबीयत का मामला है तो
भाई उनकी तबीयत के हवाले से अभी तक डॉक्टर्स ने उनको मशवरा दिया और उनकी सेहत बेहतर नहीं है, क्योंकि वो एक हार्ट पेशेंट है और हार्ट पेशेंट के मामलात किसी वक्त भी बिगड़ सकते हैं। तो जनाब, जो ये कहा जा रहा है कि वो सेहत की वजह से आप वापस नहीं आएंगे, तो ये गलत बात है, वो वापस लौट रहे हैं। फिलहाल इतना ही काफ़ी। व्लॉग के बारे में अपनी राय से ज़रूर आगाह कीजिएगा। खुदा हाफिज।